This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी सबको? ओके ग्रेट। क्या हाल है जी? वेलकम बैक। आई होप मेजॉरिटी ने टेस्ट कर लिया होगा या क्लास के बाद करेंगे, बट डू अटेम्प्ट इट एंड अपलोड इट ताकि आपकी जो रीइंफोर्समेंट है तैयारी की वो भी साथ साथ होती रहे। बट डू इट प्लीज, यू शुड डू इट। आई गेस कल तक का शायद टाइम दिया है उसमें आपको टीए ने, तो देख लीजिएगा। ओके जी, आज हम अच्छा, वेरी नाइस, बड़ा जनरस टाइम दिया फिर तो। चलें, ग्रेट। ओके गुड। आज हम थर्ड चैप्टर को इनिशिएट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले उसका एक ओवरव्यू दे दूं आपको। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैनेजमेंट को समझा है। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट मैनेजमेंट इज, हाउ मैनेजमेंट वर्क्स। सेकेंड चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट क्या होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एंड हाउ डज एनवायरनमेंट वर्क। लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन सी होती हैं, पेस्टल है, कंपैटिटिव है। नाउ इन पार्ट बी, द टाइटल ऑफ पार्ट बी इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक इदारे के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू आंसर वन बेसिक क्वेश्चन इन द कमिंग 3 चैप्टर्स। अगले 3 चैप्टर्स में हम एक बुनियादी सवाल का जवाब देंगे, and that is how organizations work। इदारे काम कैसे करते हैं, how organizations work। ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं, इसको समझने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम इदारे के अंदर पाए जाने वाले चेंज मैनेजमेंट को समझेंगे, हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज चेंज। इदारे चेंज को कैसे मैनेज करते हैं। और हम इदारे के कल्चर को समझेंगे, इदारे का कल्चर क्या होता है। बेसिकली हम इस पार्ट में, विच इज पार्ट बी ऑफ योर सिलेबस ग्रिड, पार्ट ए में पहले 2 चैप्टर्स हैं विच कंट्रीब्यूट अप टू 25% इन योर एग्जामिनेशन। पार्ट बी में 3 चैप्टर्स हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, and collectively these 3 chapters contribute up to 20% in your examination। ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये पेपर में आपको 20 नंबर कंट्रीब्यूट करके देते हैं, और हम इन 3 चैप्टर्स में 3 डिफरेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे जो कि ब्रॉडली एक सवाल का जवाब देते हैं, एंड दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। इदारे काम कैसे करते हैं, इदारे कैसे चलाए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का मतलब होता है कि इदारे काम कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ organizational structure, then we'll discuss change management, and then we will discuss culture। ठीक है, so let's look at this chapter at a glance। ये एक अच्छी चीज है, हर चैप्टर के शुरू में एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया गया है पूरे चैप्टर का। अगेन इसको सिर्फ पढ़ना है शुरू में, ताकि समझना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। हम डिफाइन करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को, एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डिफर। इदारे कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑफ एक्टिविटीज इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर so that you can create a system of cooperative activities of 2 or more persons। जब भी किसी जगह पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं, जिनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है,
और वो एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशंस वेरी करती हैं अपने पर्पस की बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होगा? माशरे की फलाह, सोसाइटी को सर्व करना। जैसे शक्र खानम है फॉर एग्जांपल, जैसे ईदी है, ठीक है, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो होती हैं ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं ऑब्वियसली। सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं ये भी लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। एंड देन देयर आर सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। Business organizations are sole traders, partnership, limited companies, clubs and societies. ये सारे बिजनेस एंटिटीज हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज होती हैं। फिर हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स के ऊपर। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं? स्टेक होल्डर का वर्ड तो हमने सेकंड चैप्टर में भी डिफाइन किया था जब हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट पढ़ रहे थे स्टेक होल्डर्स के ऊपर। तो स्टेक होल्डर बेसिकली हर ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिसका कोई ना कोई स्टेक होता है एक इदारे की एक्टिविटीज में। What organization does and how they might try to influence the decision and actions of the organization. Stakeholders इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, कनेक्टेड भी होते हैं। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये उसने चैप्टर एट अ ग्लांस की बजाय उसने पूरा टॉपिक ही यहाँ डाल दिया, तो ये चैप्टर एट अ ग्लांस तो नहीं रह गया अब। फिर हम स्टेक होल्डर मैपिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे। स्टेक होल्डर मैपिंग कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं। इसे हम पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। वी कॉल इट पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, दैट्स अ 2x2 मैट्रिक्स। और ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स बना के तो हम इसमें डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर को। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? एंटरप्रेन्योरियल है, फंक्शनल है, डिविजनल है, मैट्रिक्स है। ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं स्ट्रक्चर्स की। फिर हम बात करेंगे कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। है याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। क्या होती है? व्हाट इज कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? डिफाइन करें जरा। What is contingency theory of management? Anyone? Contingency theory? इतना मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, फर्स्ट चैप्टर से पूछा है। Okay, Zaiba will tell. Alisha, shabash, very nice, good. Okay, let's wait for Zaiba. Zaiba क्या बताने लगी है? और कोई अटेम्प्ट करना चाहे? अवैस? ओके, यस, गुड। ओके ओके, ज़ाइबा का आंसर देखते हैं, देन वील कमेंट। वेल वैसे बेटा इस ये आपका नाम ज़ाइबा है या ज़ेबा है? I'm a bit confused, so I'm not sure मैं आपका नाम गलत तो नहीं प्रोनाउंस करता। इट्स ज़ेबा, आई एम सॉरी देन। इसी मुझे डाउट था, मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं बिकॉज ऑड लगता है जब कोई नाम आपका गलत प्रोनाउंस करता है ना। आई कैन वेरी वेल फील दैट। थैंक यू। ओके यस, तो ज़ेबा ने सही फरमाया है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एज अवैस एंड अलीशा दे वर आल्सो राइट कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और हमें डिफरेंट मैनेजमेंट दरकार होती है। और वो सिचुएशंस वेरी कर सकती हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी दैट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस।
तो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें डिफरेंट मैनेजमेंट चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर कि एक इदारे का जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइन होता है उसके साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर। अगर एक छोटा इदारा है सो एन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर माइट बी मोस्ट सूटेबल। अगर एक बड़ा इदारा है फॉर एग्जांपल सो ब्यूरोक्रेटिक और फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर माइट बी मोस्ट सूटेबल। यहाँ पे हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे। एक मॉडल है बर्न एंड स्टॉकर का और एक मॉडल है हेनरी मिंट्सबर्ग का। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है बर्न एंड स्टॉकर का और दूसरा मॉडल है हेनरी मिंट्सबर्ग का। बर्न एंड स्टॉकर में हम मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और मिंट्सबर्ग में हम ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे। बल्कि आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक जो है वो स्किप किया था हेनरी मिंट्सबर्ग का, इफ यू रिमेंबर दैट। तो आई टोल्ड यू कि हम इस पे बाद में आएंगे। सो दिस इज वेयर इट फॉल्स इन द थर्ड चैप्टर। ये थर्ड चैप्टर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। सो जी बिल्कुल, तो हम इसको थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना। विल टॉक अबाउट इट इन द थर्ड चैप्टर नाउ। सो लेट्स ओपन द थॉट। आज हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेंगे। आज की क्लास हम थोड़ी सी स्क्वीज करेंगे बिकॉज आई माइट हैव टू लीव अ बिट अर्ली। आज हम एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करके उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को समझ के विल टॉक अबाउट कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। Organization and organizational structure, they are the most discussed topics in the area of business management. Over the years of research and experiments have led managers to re-evaluate traditional approaches to find new structural design and the best support that may facilitate employees and optimize performance of the company. Again, ये सारी commentary है. This is commentary. The basic concept of organizational design was put forward by Henry Fayol and Max Weber. हेनरी फ्योल ने कहा था कि मैनेजमेंट जो है इसके 5 पिलर्स होते हैं। ठीक है। और वेबर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी होती है। सो दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ टुडेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दिस इज आल्सो कमेंट्री। कहानी यहाँ से शुरू होती है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एक्टिविटीज और प्रोसेसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में डिवाइड करना और to enable system of cooperative activities of 2 or more persons. Just spare me a moment. Okay, sorry for the interruption. तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ऐसी एक्टिविटीज के कॉम्बिनेशन को जिसे मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में डिवाइस किया जाए थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय 2 or more persons। अब इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं?
process of dividing of activities, efficient and effective manner, cooperation, two or more person. ये keywords हैं. इन keywords के बगैर आप organization को define नहीं कर सकते. So these activities would collectively lead to the completion of common objectives and goals, which the group of people have set. ठीक है? Okay. Organizations exist to allow accomplishment of work that could not be achieved by people working independently. देखिए, एक बंदा दुनिया में सारे काम नहीं कर सकता. क्या स्टीव जॉब्स अकेला एप्पल चला सकता था? क्या स्टीव जॉब्स अकेला एप्पल की कंपनी चला सकता था? नो. क्या बिल गेट्स अकेला माइक्रोसॉफ्ट चला सकता है? क्या पैक के प्रिंसिपल साहब अकेले पैक चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना. तो फिर आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आप एफिशिएंट डिवीजन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और एक्टिविटीज की. मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम करेंगे, एचआर वाले एचआर का काम करेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस का काम करेंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम करेंगे. और ये जब बुनियादी स्ट्रक्चर आप खड़ा कर लेंगे, फिर अगला लेवल है टीम वर्क. सो बेसिकली टीम स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. ज़ेबा, टीम स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है. सो वन मैन कैन नॉट डू एवरीथिंग. ओके, एक बंदा सब कुछ खुद नहीं कर सकता. सो व्हाट इज डिजायर्ड और व्हाट इज रिक्वायर्ड इज देयर हैज टू बी अ collection of people who are structured in an appropriate manner to achieve organizational goals and objectives. ठीक है. So this is how we define organization. ये diagram देखें. It is basically social arrangement for controlled performance of collective goals, and the social arrangement of controlled performance of collective goal depend upon two or more people who work together. Duties and responsibilities are shared, assigned to each individual. Organizations use systems, for example, e.g. swiping in when entering office, procedures, cash handling, rules and procedures, and all organizations pursue certain goals. So तीन important चीजें हैं. Number one, two or more people are brought together, processes and systems and procedures are established, and common goals are there. जी बेटा ज़ेबा बताएं क्या बात करनी है? Please ask. हमारे पार्ट्स के टेस्ट हुआ करेंगे. हमारे पार्ट्स के टेस्ट होंगे. जैसे मैंने पार्ट ए भी कंप्लीट किया ना, बल्कि मैंने ये अनाउंस करना ही था. नेक्स्ट वीक में हमारा पार्ट ए का टेस्ट होगा पूरा. ठीक है. हमारे चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं ना नेक्स्ट वीक में. अब सिलेबस ग्रिड नहीं याद आपको? हमने पहले लेक्चर में सिलेबस ग्रिड डिस्कस की थी ना. आई ड्रू योर सिलेबस ग्रिड. अगर आपको याद हो, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन. आपकी सिलेबस ग्रिड क्या है आपको याद होगा. इसमें 5 पार्ट्स है ना, पार्ट ए बी सी डी एंड ई. जैसे ही आपका सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर पार्ट ए. बल्कि ये ग्रिड का ना स्नैपशॉट आप ले लें. अनफॉर्चुनेटली नए स्टडी टेक्स्ट के अंदर ना ग्रिड बनी नहीं हुई. इन योर न्यू स्टडी टेक्स्ट द ग्रिड इज नॉट देयर. मैं देख रहा था शुरू के अपना पेजेस पे नॉर्मली ग्रिड जो है वो पहले सफे पे बनी होती है, बट आपकी नई टेक्स्ट के अंदर ग्रिड नहीं बनी हुई. So let me draw it for you once again. जिन लोगों ने पहले ग्रिड नहीं देखी वो भी देख लें दोबारा. So आपकी जो सिलेबस ग्रिड है उसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं. 11 चैप्टर्स हैं किताब के, और 11 चैप्टर्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. So there are 11 chapters divided in total of 5 parts. जी हलीमा ठीक है बेटा. श्योर श्योर श्योर. मेरे ख्याल है टेस्ट तो मैं मतलब बहुत दिन पहले से मैं आपको डंडोरा पीटना शुरू कर देता हूँ कि टेस्ट आ रहा है टेस्ट आ रहा है टेस्ट आ रहा है. रिमेंबर दैट. मैं तो 2 हफ्ते पहले से ही टेस्ट का वो क्या उसे कहते हैं नकारा बजाना शुरू कर देता हूँ. सो आई डोंट रिलाई ऑन व्हाट्सएप टू अनाउंस टेस्ट अलोन.
व्हाट्सएप पे रिमाइंडर आपको आ जाता है, ऑब्वियसली रिमाइंडर के लिए ज़रूरी है व्हाट्सएप, लेकिन ये है कि टेस्ट मैं क्लास में ही अनाउंस करता हूँ। ओके जी, हमारा जो सब्जेक्ट है इसको जनाब आली 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है एंड वी कॉल इट पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी एंड ई। पार्ट ए का नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसमें पहले 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 एंड 2 contributes up to 25% in your examination, okay। अजान सुन लें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पार्ट बी जो है इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इसमें है चैप्टर नंबर 3 to 5 contributes 20% in your examination। पार्ट सी कहलाता है एम्प्लॉय बिहेवियर एंड मोटिवेशन। चैप्टर हैं इसके अंदर 6-7 contributes 20%। पार्ट डी में है लीडरशिप, टीम,
कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन चैप्टर है इसके अंदर 3, कंट्रीब्यूशन है 20% और पार्ट ई में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर है इसमें 1, कंट्रीब्यूशन है 15%। ये आपकी ग्रिड है जी, ठीक है। तो हमने चूंकि पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कंप्लीटली, ओके, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 2 के सेकंड हाफ का टेस्ट बाकी है जो कि अगले हफ्ते होगा। उससे अगले हफ्ते पार्ट ए का टेस्ट होगा कंप्लीट आपका। तो मैंने ऑलरेडी ये चीज जो है वो प्लान का हिस्सा बनाई हुई है। वी विल श्योरली हैव टेस्ट ऑफ कंप्लीट पार्ट्स, ओके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइजेशंस। Sorry, these are 3 important factors of organization. Differentiation factors आगे आ रहे हैं. Types of organizations differ on the basis of different factors. For example, purpose. एक business entity का purpose profit making होगा. Okay, good. जी ठीक है, don't worry. वो हम डेट म्यूचुअली डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली. जब अनाउंस करना होगा तो I will take your input for the date, so don't worry. तो पर्पस का मतलब होता है गोल क्या है. जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट बट अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी एग्जिस्ट टू बेनिफिट द पब्लिक, लेट्स से. इसी तरह ओनरशिप की बेस पे डिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस. कंपनीज माइट बी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स आर ओन्ड बाय देयर मेंबर्स. कोऑपरेटिव्स में भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे. दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. देन वी हैव फंडिंग. पैसा कहाँ से आता है. Business organizations are funded by by different sources. For example, stock market company जो है वो long term fund generate करती है by reinvesting profit and by raising the shareholder equity by issuing new shares and borrowings. Charities जो हैं इनकी funding कहाँ से आती है. गवर्नमेंट से grants लेती हैं या donations लेती हैं. पब्लिक सेक्टर की फंडिंग कहाँ से आती है. गवर्नमेंट पैसा इसमें लगाती है जो कि गवर्नमेंट टैक्स से रेज करती है. सो डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज पाई जाती हैं डिफरेंट किस्म के इदारों में. And then there is accountability, जवाबदेही. accountability का मतलब होता है to be answerable. accountability means to be answerable. आप किसको answerable हैं. whom are you answerable. तो management of an organization is accountable to its owners for performance and achievements. directors for example are accountable to shareholders. इसी तरह general ये public sector organizations are accountable to general public for their performance. इसी वास्ते इदारे एनुअल रिपोर्ट्स और अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं और ताकि वो उन एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स के जरिए अपने स्टेक होल्डर्स को आगाह कर सकें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपेरेंट, सो दैट दे कैन मेक श्योर दैट दे आर हेल्ड फेयरली अकाउंटेबल एंड देयर ऑल द एक्टिविटीज आर वेरी ट्रांसपेरेंट. ठीक है. ब्रॉडली स्पीकिंग हम ऑर्गेनाइजेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ऑल ऑफ दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डिफर. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है. इदारे कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे के साथ. तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज. बिजनेस एंटिटीज की एग्जांपल्स क्या हैं. सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज, क्लब्स एंड सोसाइटीज. वेरियस एग्जांपल्स आर देयर फॉर द बिजनेस कंपनी. अगेन एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है. अ सिंगल इंडिविजुअल हु ओन एंड ऑपरेट्स द बिजनेस. इसी जैसे एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स होते हैं, छोटी मोटी फर्म्स होती हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती. जितने भी आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के जो छोटे मोटे बिजनेसेस देखते हैं चलते हुए गली मोहल्लों में, ऑल ऑफ दीज आर सोल ट्रेडर्स. तो ओनर हैज द कंप्लीट कंट्रोल, फ्री टू मेक एनी डिसीजन, इंडिपेंडेंस ऑफ द ओनर. क्लब्स एंड सोसाइटीज. हाँ, क्लब्स एंड सोसाइटीज जो हैं ये भी बिजनेस में काउंट होती है ना, ये भी प्रॉफिट मेकिंग करती हैं. चैरिटेबल सोसाइटीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड सोसाइटीज की बात हो रही है. चैरिटेबल सोसाइटीज और होती हैं, वो चैरिटीज कहलाती हैं. सो सोल ट्रेडर की एग्जांपल्स अगर आपने देखनी है तो आपके घर के करीब जो कोई कॉर्नर शॉप है, ही इज अ सोल ट्रेडर. वन मैन इज द ओनर, ही माइट हैव फ्यू एम्प्लॉइज, 2-3 एम्प्लॉइज होंगे और सारे डिसीजन वो खुद लेता है.
कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, कोई लॉन्ग चेन ऑफ कमांड्स नहीं है, कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स नहीं है. एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ. देन वी हैव पार्टनरशिप. पार्टनरशिप जो है इट मे एग्जिस्ट बिटवीन 2 to 20 पीपल. ठीक है ना. Although there are some exceptions, ये accountants, solicitors, पार्टनरशिप के अंदर ये शायद आपने लॉ में पढ़ा हो ना, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं. There might be some exceptions. Limited companies जो होती हैं, they are the businesses which are regulated by Partnership Act, Limited Partnership Act. ठीक है. लिमिटेड कंपनीज के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. It means that they can only lose the amount of money that they have invested in the business. The main feature of a limited company is that it has a separate legal identity from its owners. इसलिए तो अगर आप लिमिटेड कंपनी को बैंकरप्ट कर दें तो यू आर नॉट लायबल टू पे योर क्रेडिटर्स. ठीक है. योर डेटर्स, सॉरी, आप अपने डेटर्स को पे करने के लिए लायबल नहीं होते. ठीक है ना. So you will not be forced to use your personal fund to pay off business debts. Business खत्म तो debts भी खत्म. You will only lose the amount you have originally invested in the company. Clubs and societies, ये अच्छा यहाँ पे ये क्लब्स एंड सोसाइटीज को एनजीओज के हेड में लेके आ रहा है, तो यहाँ पे ये मिसप्लेस्ड है, इसको आप नीचे ले आए. कुछ क्लब्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोटरी क्लब है या इस तरह के और क्लब्स हैं, दे आर बिजनेस क्लब, लेकिन यहाँ पे ये डिस्कस ही नॉट फॉर प्रॉफिट क्लब्स को कर रहा है. सो दिस हेडिंग शुड बी ब्रॉट डाउन. ठीक है. इसको आप एनजीओ के हेड में काउंट कर लीजिएगा. ये क्लब्स एंड सोसाइटीज शुड नॉट कम अंडर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, ये इसमें नहीं आएगा. ठीक है ना. यस मौजम, यू वर राइट. ये चैरिटेबल क्लब्स की और चैरिटेबल सोसाइटीज की यहाँ बात कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज वेयर द इनकम इज जनरेटेड बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन. Clubs and societies produce income and expenditure accounts rather than profit and loss accounts. They show either a surplus or a deficit of income or over expenditure, as they do not have to aim to make profit. ठीक है. नॉट फॉर प्रॉफिट जो है, इसमें पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं और एनजीओज हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज कहलाती हैं. जैसे शौकत खानम एक एनजीओ है, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट एक एनजीओ है, ईदी एक एनजीओ है, सारी एनजीओज हैं. पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में पाकिस्तान रेलवे है, पीआईए है, ये सारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं. ठीक है. तो ये हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे. लेट्स close our debate up till here. It's already 7:12. I have to take another class at 7:20. ठीक. तो हम इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे. इन द मीन टाइम आप लोग अपने अपने टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए. कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट इट. ठीक है जी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.